Hello bachcho, let's read this question. So this question says, two small balls of mass small m and 2m are placed in a fixed smooth horizontal circular hollow tube of mean radius small r. The balls of mass small m is moving with speed u and the ball 2m is stationary. ठीक है, जो आपकी स्मॉल एम मास की बॉल है उसकी स्पीड गिवन कर रखी है, वेलोसिटी नहीं स्पीड गिवन कर रखी है। ठीक है, यू के इक्वल है एंड द बॉल ऑफ मास 2m आपकी इनिशियली स्टेशनरी है। आफ्टर द फर्स्ट कॉलिजन द टाइम इलेप्स फॉर द नेक्स्ट कॉलिजन इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। ठीक, टाइम इलेप्स फॉर द नेक्स्ट कॉलिजन। ओके, नेक्स्ट कॉलिजन कब होगा उसमें टाइम बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तो आप ये देखिए कि पहला कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी से हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वहां से हम क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉलिजन की दो इक्वेशंस होती है ना, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगी, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किया है वहां से आएगी। ठीक है, तो वहां से हम दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन का अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, अगर हम दोनों मासेस को क्या कर लेते हैं, सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। स्मॉलर मास के पास देखिए कितनी स्पीड है, यू स्पीड है, क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो एम इंटू यू ये आपका इनिशियल हो जाएगा, 2m मास आपका इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम कंजर्वेशन का अप्लाई कर रहा हूँ। ऑलराइट, इनिशियली क्या आपका रेस्ट पर है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इजिकल टू देखिए, ठीक है, इस एक्सेस के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा। फाइनली देखिए, मान लीजिए आपका एम जो मास है वो आपका वी1 वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, जो आपका एम वाला मास है वो वी1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो 2m वाला मास है वो वी2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ गई, दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आपकी ये इक्वेशन आ गई। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए। चलिए, यू इजिकल टू देखिए कितना हो जाएगा, एम को कैंसिल कर लेंगे तो वी1 प्लस 2 टाइम्स वी2 के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन टू बोल दीजिए। चलिए, दिस इज अवर इक्वेशन टू। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, एक आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों देखिए क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफरेंस द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मान लीजिए v1 आपका m की स्पीड थी, 2m की क्या स्पीड थी, v2 स्पीड थी। ठीक है, तो ये v2 माइनस v1 ये आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, 2m मास इनिशियली रेस्ट पे था, m वाला मास उसकी तरफ आ रहा था विद स्पीड u, तो ये आपका 1/2 के इक्वल गिवन कर रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स बच्चों v2 माइनस v1 ये किसके इक्वल होगा, आपका u के इक्वल हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, ये मेरी इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए। ठीक है, तो जो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2v2 माइनस 2v1 के इक्वल। ठीक है, इट इज इक्वल टू आपका v1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स v2 के इक्वल। 2v2 से बच्चा 2v2 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया आपका 3v1 की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल आ गई, और आपको ये पता चल गया v1 कितना आ गया बच्चों से 0 के इक्वल। तो बच्चों अगर आपका v1 0 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, मैं चलो इक्वेशन 3 में रख लेता हूँ, v1 0 हो जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से u/2 के इक्वल आ जाएगी ना। तो ये आपका v2 आ गया। तो v1 0 यानी कि जो आपका मास स्मॉल m था वो तो रेस्ट पर आ गया, और जो आपका 2m वाला मास था वो u/2 की स्पीड से क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला, जो आपका m वाला है। ठीक है, अब m वाला मास है वो कम्स टू रेस्ट। ठीक है, m तो आपका रेस्ट पर आ गया। ठीक है, और जो आपका 2m मास है वो u/2 स्पीड से क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। ये स्पीड गिवन कर रखी है। ठीक है, u/2 स्पीड गिवन कर रखी है। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट कॉलिजन कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलिजन देखिए बच्चों कब होगा, m तो रेस्ट पर आ गया है, तो टाइम निकालना है ना, टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड है वेलोसिटी के इक्वल। आपको गिवन कर रखा है, ये आपका एक हॉलो इसमें गिवन, एक आपका एक क्या है, आपका हॉलो एक क्यूब है। ठीक है, सर्कुलर है, जिसकी आपकी मीन रेडियस आर के इक्वल गिवन करके है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लेगा इतने में, टाइम होता है आपका, टाइम देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस बच्चों देखिए इसने कितने ट्रेवल की है, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल जो कि आपकी 2πr के इक्वल होगी, डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, एम तो रेस्ट पर आ गया है, 2m मूव कर रहा है कितने स्पीड से, u/2 से, तो ये आपका आंसर टाइम हो जाएगा। तो ये आपका 4πr डिवाइडेड बाय u के इक्वल हो जाना चाहिए। सो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होना चाहिए बच्चों, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, 4πr डिवाइडेड, आप इसको देखिए उससे भी कर सकते थे, ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर से, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच। तो देखिए ये आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग अपने आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।